नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 देखिए दोस्तों, आज सफला एकादशी है और मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ और आज हमने व्रत किया हुआ है और उसमें जो कहानी है वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले देखिए, हमने अपने कान्हा जी को वूलन कपड़ा पहनाया है। आज ये हमारे कान्हा जी ने पीली ड्रेस पहनी है और ये सर्दी का समय है, इसलिए मैंने इनको ऊन का ड्रेस पहनाया है। ये इनकी टोपी है, टोपी लगी हुई है और ये टोपी के अंदर देखिए कितना बढ़िया फूल लगा हुआ है। ये हाथ की बिनी हुई है और इसी के ऊपर ये इनकी मैंने कैप लगा दी है। कैप हला थोड़ी थोड़ी हट जाती है, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी है और अब ये इनको जाड़ा नहीं लगेगा। अब ये अपने यथास्थान पर बैठ गए हैं और मैंने व्रत किया हुआ है। इनके लिए आज हमने दही जलेबी का भोग लगाया था। तुलसी की पत्ती का तो भोग लगना ही लगना है इनका और विष्णु जी का, लेकिन आज हमने इनको दही जलेबी खिलाई थी और दही जलेबी के साथ साथ में तुलसी की पत्ती भी रखी हुई थी। और अब मैं जा रही हूँ सफला एकादशी की कहानी पढ़ने। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले आप लोग एक बार हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। सफला एकादशी महात्मा की कहानी इस प्रकार है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज ये जो है एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के लिए समान प्रिय लगता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये कहानी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से क्या बोले कि मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्माएं की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक माहिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। बड़े पुत्र का क्या नाम था? लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी, मांस मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त रहता था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल करके बाहर कर दिया था। वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो रहता था, जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थल वही था। क्रीड़ा स्थल, सभी भगवानों की क्रीड़ा स्थल, देवताओं की क्रीड़ा स्थल जो थी वहीं पर थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। लेकिन फिर भी लुम्पक की चाल वैसी ही रही जैसी टेढ़ी थी उसकी। वह पिता के राज में चोरी करने चला जाता था तो पुलिस पकड़ करके ले जाती थी, फिर उसको छोड़ देती थी। लूट मार करता था और अत्याचार भी करता था। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया। तब पुलिस ने वस्त्र उतार कर उसे वन में भेज दिया। तब पुलिस ने उसको यही दंड दिया, उसके कपड़े उतार करके उसको वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों से गठिया रोग में प्रवेश कर गया। लुम्पक इतना पापी था कि उसके शरीर के रोग इतने लग गए थे कि वो बेचारा असहाय ही बैठा रहता था, ना वो चल पाता था। हाथ पांव उसके अकड़ गए थे। प्रातः सूर्य उदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लगा।
जीवों को मारने में आज वो असमर्थ था, उसके कोई ताकत नहीं थी और न ही उसको वृक्ष में चढ़ने की उसके कोई ताकत थी। इतना वो दुराचारी था कि उसके किसी प्रकार की कोई भी ताकत नहीं बची थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख करके कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगाएं और मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कह करके प्रभु के ध्यान में उसका मन लग गया। ऐसा कह करके प्रभु के ध्यान में जब उसका मन लग गया तो रात भर मन हो गया, लग गया। रात भर वो सो नहीं पाया, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा और प्रभु के उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रभु ने भी उन फलों का भोग नहीं लगाया। वो परेशान रात भर ऐसे ही बैठा रहा। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी के द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुम अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया है, उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। वैसे ही एकादशी भूल कर सारे पाप नष्ट हो गए हैं। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर व्रत रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए दोस्तों, अधिकतर लोग कहते हैं एकादशी का व्रत रहना चाहिए। हम रहते हैं, आप भी रहिएगा। और हकीकत ये है कि एकादशी का व्रत बड़ा ही सफलतापूर्वक होता है और किसी भी तरह के कोई रोक टोक नहीं लगते हैं। आगे की और कहानी सुनिए आप। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ। नारायण ने कहा कि अब तुम घोड़े पर सवार होकर के अपने पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने को चले गए। लुम्पक के राज में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध फल मिलता है। इसलिए दोस्तों, सफला एकादशी सबसे अच्छी एकादशी मानी जाती है। एकादशी तो 26 होती हैं, लेकिन सफला एकादशी का एक अपना अलग महत्व है। आप सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा 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 हरे हरे। दोस्तों, मैं यहीं से अपने वीडियो को विराम देती हूँ। आप लोग मेरी सफला एकादशी की कहानी सुनिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। और आप लोग अब ये देखिए, हमारे भगवान जी विराजमान हैं। ये सारे सभी देवी देवता हमारे मंदिर में हैं। जय माता दी दोस्तों, जय हो जय हो जय हो।